नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल और रॉयल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हैं गोंद और गिरी के लड्डू। डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन होते हैं उसमें नई माँ को ये लड्डू खिलाए जाते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं। आप ये लड्डू एक बार बना के बिना फ्रिज के आराम से बाहर रख सकते हैं और रोज नाश्ते में खा सकते हैं। कमर दर्द और जोड़ों की कोई भी तकलीफ में ये लड्डू दवाई का काम करते हैं। क्योंकि हम इसमें खाने वाला गोंद डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही ताकत देने वाले लड्डू हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसे पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में भी ले सकते हैं। पर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े आकार की कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है और इस कढ़ाई में हम 2 करछी घी डालेंगे और इस घी को हमें अच्छे से मेल्ट करके गरम कर लेना है। जब तक हमारा घी गरम हो रहा है, यहाँ मैंने 2 सूखे नारियल के गोले लिए हैं और इस नारियल को इस तरह से कुंडी डंडे से हम तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। सूखा नारियल है तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट गया है और इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लेंगे। आप चाहें तो इन गोलों को कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर ये एक आसान तरीका है, मिक्सी में फटाफट हो जाएंगे। हम इनको इस तरह से टुकड़ों में इसलिए तोड़ रहे हैं जिससे कि मिक्सी की ब्लेड और मोटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये देखिए हमें बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने हैं, बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम अब इनको मिक्सी में डाल के और इस नारियल का बूरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मिक्सी चला के बूरा तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छा नारियल का बुरादा तैयार किया है। बिल्कुल घर में आप अपने हाथों से निकालिए तो फ्रेश होगा, क्योंकि मार्केट में कई बार जो बूरा मिलता है उसमें से तेल वो लोग निकाल के अलग कर लेते हैं और नारियल का तेल निकालने के बाद जो रफेज नीचे बचता है वो हमें मिलता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल प्योर बुरादा घर पे बना सकते हैं। और जब तक हमने नारियल का बुरादा तैयार किया, घी भी बढ़िया गर्म हो गया है, तो अब मैंने आधा कप खाने वाला गोंद लिया है। यह आपको कहीं भी किराने की दुकान में ईडिबल गम या खाने वाले गोंद के नाम से मिलता है। तो एक टुकड़ा हम डाल के पहले घी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए टुकड़ा बढ़िया से फूल गया है, इसका मतलब घी अच्छा गर्म है। तो घी की आंच जो है वो हम मध्यम ही रखेंगे और इस टुकड़े को हम निकाल के बाहर कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इस गोंद के फूले बना लेंगे इस घी में। सारा गोंद हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि गोंद के टेम्परेचर से घी ठंडा हो जाएगा और गोंद ऊपर से तो पक जाएगा पर अंदर से वो कड़ा रह जाएगा, जो कि बाद में जब हम लड्डू खाएंगे तो दांतों में चिपकेगा। तो मध्यम आंच पे बिल्कुल हमें इस तरह से देसी घी में गोंद को फ्राई करना है और इस तरह से झारे से पलटते हुए इसको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये अंदर तक अच्छे से सिक जाना चाहिए। ये देखिए गोंद पूरी तरह से फूल गया है और इस गोंद के फूले बन के रेडी हो गए हैं। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाएगा तब हम इसको निकाल के बिल्कुल अलग कर लेंगे और इसी तरह से सारे गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ बचा हुआ गोंद भी डाल के इसके फूले बना के तैयार कर लेती हूँ। और अगर बीच में आपको लगे कि गोंद ने घी काफ़ी पी लिया है तो थोड़ा सा घी और डाल के आप गर्म कर लें और फिर बचा हुआ गोंद इसमें फ्राई करें। और ये देखिए इस तरह से आप आधे कप गोंद के फूले बना के तैयार कर लें और इसको अगर आप इस तरह से उंगली और अंगूठे के बीच में क्रश करेंगे तो ये देखिए पूरा पाउडर इसका बन गया है। ये अंदर तक बहुत बढ़िया सिक गया है। तो ये फूले रेडी हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 करछी देसी घी और डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से मेल्ट करके गरम कर लेंगे। इन लड्डुओं में घी काफ़ी मात्रा में पड़ता है, तभी गोंद और बादाम की जो गुडनेस है वो आपको मिल पाएगी। और जब घी अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें 2 बड़े कप गेहूं का आटा डाल देंगे। वही आटा जो हम नॉर्मल रोटी, चपाती और पूड़ी बनाने में यूज़ करते हैं, वही आटा हम 2 कप इसमें डाल रहे हैं। और उसके बाद गैस की आंच को हम मध्यम ही रखेंगे और इस तरह से पलटे से चलाते हुए हम इसको मध्यम आंच पे भून के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमें आटे को भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से न चला जाए और आटे के सिकने की महक ना आने लगे। इस आटे को सिकने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे और जब इस तरह से आटा करारा लाल हो जाए तो गैस की आंच को धीमे कर लें और धीमी आंच पे इस तरह से लगातार चलाते हुए आटे को भून के तैयार कर लें। ये देखिए इस रंग के आने तक हमें आटे को भूनना है। करछी भी अब चलाने में काफ़ी हल्की हो गई है तो आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो फूले हमने रेडी किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो मिक्सी में हमने
बुरादा पीस के तैयार किया था। अगर हम कटोरी से नापें तो ये देखिए एक बड़ी कटोरी बुरादा ये है। और गिरी के बुरादे के बाद हम डाल लेते हैं 2 कप बादाम। उसी मिक्सी में हम पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ 2 कप मैंने बादाम ले लिए हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने कुछ पिस्ते भी इसमें डाल दिए हैं और इनको हम पीस के पाउडर बना लेते हैं। और ये देखिए नारियल के बुरादे के बराबर ही एक बड़ी कटोरी बादाम और पिस्ते का पाउडर भी हमने पीस के इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं पिसी हुई चीनी। ये घरेलू चीनी को मैंने मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो बूरा देसी शक्कर या तगार भी ले सकते हैं। और अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में इसको बना रहे हैं तो आप इसमें शक्कर की जगह शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इन लड्डुओं के मिश्रण में 3/4 कप हम डाल रहे हैं पिघला हुआ देसी घी। देसी घी को 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। आप चाहें तो गैस पे भी गर्म कर सकते हैं, पर ये घी पिघला हुआ होना चाहिए। और ये पिघला हुआ देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो लड्डुओं में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, लड्डू बहुत बढ़िया तरीके से बंधेंगे। और पौष्टिक तो ये खैर हो ही जाएंगे घी डालने से। तो घी को हम एक बार मिक्स करके चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए कि घी पर्याप्त है कि नहीं, इस तरह से मुट्ठी में बंद करके मिश्रण को आप चेक कीजिए। ये देखिए बाइंडिंग आ गई है, पर अभी थोड़ा सा घी हम इसमें गरम करके और डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से टोटल 1 कप घी इसमें और डल गया है। और अब खुशबू और फ्लेवर के लिए सबसे एंड में हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। ये 10 से 12 इलायचियों को मैंने कूट के और इसका पाउडर बना लिया है। इसी के साथ हम डालेंगे केसर के कुछ लच्छे। तो थोड़े से केसर भी हम इसमें डाल लेते हैं और इनको भी हिला के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इस तैयार मिश्रण में से थोड़ा सा हिस्सा लड्डू का आप उठा के और इस तरह से हथेली और उंगलियों से दबाते हुए इसे बिल्कुल गोल आकार दे दें। ये देखिए थोड़ा सा हाथ इसमें आपको टाइट रखना पड़ेगा, जिससे कि सारी सामग्री आपस में अच्छे से बंध जाए। और इस तरह से घुमाते हुए आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं, इसे लड्डू का आकार दे दें। और इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के उन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। इतनी मात्रा की सामग्री में 15 से 20 मध्यम आकार के लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो गर्म दूध के साथ नाश्ते में रोज एक लड्डू खा सकते हैं। और डिलीवरी के बाद हल्दी, सुपारी, सौंठ और लोथ के लड्डू खत्म होने के बाद ये लड्डू खाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ताकत देने वाले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मेडिसिनल इफेक्ट वाले हल्दी, सुपारी, सौंठ और लोथ के लड्डू का वीडियो भी आपको बना के दिखाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली शूट दैट पर्टिकुलर वीडियोस फॉर यू। गोंद और बादाम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले गोंदगिरी के ये लड्डू आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे एक बड़ा सा लाइक का थम्स अप ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जी हाँ, अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।